मित्रों, क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं, अब उन विचारों को पता ही नहीं रहता कि हमें चीज़ों पे इतनी गहराई से नहीं सोचना, और वह सोचते रहते। जब वह चीज़ों को सोचते रहते तो वो ओवर थिंकिंग से ग्रसित हो जाते। और ओवर थिंकिंग में ये होता कि वो बेचारे बैठे हैं, मस्तिष्क सोच रहा है, वो कुछ भी काम कर रहे हैं, मस्तिष्क सोच रहा है। अब वो सोचता है मस्तिष्क, तो वो परेशान तो होंगे, क्योंकि जिस तरीके से शरीर भी थकता तो मन भी तो थकता है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि यदि आप ज़्यादा विचारों से परेशान हैं तब डॉक्टर की मदद ले सकते। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो थोड़े आपके दिमाग को मंद करेंगी, लेकिन जैसे ही आप ठीक होने लगेंगे वो बंद कर देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना ये है कि उन विचारों को रोकना नहीं है, बस उन्हें देखना शुरू कर देना है। जैसे कुछ भी विचार आ रहा तो देखो और ये सोचो कि ये विचार हमसे अलग है। मैंने पहले भी बताया था, और सच में ये विचार हमसे अलग होते हैं, हमारे नहीं है, क्योंकि हम तो चेतना है। जब हम मरेंगे तो सब जला दिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें अलग है हमसे। ये जब आप सोच के चलोगे तो धीरे धीरे वो विचार मरने लगेंगे और वो घुटने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके मन में कम विचार चलना शुरू होंगे, और इस क्रिया को आप दोहराते रहेंगे तो और कम होंगे। इस चीज को आप करके देखो। इसके अलावा दो चीजें जो बहुत ही अच्छी हैं, एक चीज अनुलोम विलोम, दूसरा ब्राह्मणी। ये दो प्राणवायु जो है, प्राणायाम, इनको आपको करना है। आप इन्हें करके देखिए। यदि आप इन्हें 15 मिनट करते हैं एक चीज को, तो 30 मिनट दोनों को करना। हो सकता है आपको फायदा ना मिले, तब आपको 30 मिनट दोनों करना है। हो सकता है आपको फायदा ना मिले, तब आपको 45 मिनट करना। तब भी फायदा नहीं हो रहा, अब आप करना इसको 1 घंटे, वो 1 घंटे। थोड़ा एक कठिन है जब स्थिति आपकी ऐसी हो कि किसी भी तरीके से फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरीके से करना, और आपको सहज भाव में करना है। ये नहीं कि अनुलोम विलोम जैसे कई लोग होते पूरा अंदर तक खींचते ले जा रहे हैं हवा को। अंदर जो है ना, नाजुक त्वचा होती है, उसमें रेसेस होने लगेंगे, आप परेशान होने लगेंगे। आपको बिल्कुल धीरे से लेना है। ये है सहज भाव, बिल्कुल आराम से। तभी आप 1 घंटे कर पाएंगे और आपकी नाक में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक ऐसे ही भ्रामरी, भ्रामरी में भी हमें जो गुंजायन करते वो ऐसे नहीं करना, आराम से सहज भाव में इस तरीके से जो रहता, उसकी लय ना टूट जाए। आप ये दो काम करना, आपको बहुत फायदा होगा। कंटिन्यू करना। ये मत सोचना कि आपको बहुत जल्दी फायदा हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी तो नहीं होता, करीब 1 महीने लगेगा। उसके बाद आपको फायदे का पता चलना शुरू होगा। और फिर कई बार क्या होता कि आप बीच में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया करो, 5 दिन जैसे छोड़ दिया, तो उसकी वजह से क्या होता कि हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। फिर 5 दिन बाद फिर करने लगना, ठीक है। तो आपको हर 2-3 महीने में ये चीज़ 5 या 10 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, फिर करने लगती है। इसको कहते हैं बास आउट, कि आप जो कर रहे थे थोड़ा वो साफ हो जाए। जैसे दवा होती ना, कि कोई हम दवा खाते तो हम कंटिन्यू खा रहे हैं, तो क्या करना कि उसको खाते रहें, और डॉक्टर जब आपसे कहेगा, डॉक्टर खुद बोलते हैं कि 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, फिर खाने लगना। उससे क्या होता कि हमारे ब्लड में जो घुलती थी वो दवा, वो घुलना बंद हो जाती, हमारा ब्लड साफ हो जाता। इसके बाद वो जब फिर से घुलती तो अपने प्रभाव में आने लगती। आपको इस तरीके से काम करना है, आप ठीक होने लगेंगे। मित्रों, मेरा उद्देश्य मेंटल हेल्थ कोच के अलावा लाइफ कोच का भी है, और मैंने जो पढ़ाई की है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इसीलिए मैं लाइफ कोच पे बताता हूँ। मैंने सोशियोलॉजी से किया है और चीज़ों को मैंने समझा,
और मैंने ये भी सोचा कि इन चीज़ों को समझने के बाद मैं अपने अंदर कुछ विकसित करूंगा और उस विकसित चीज़ को लोगों से बांटूंगा। हालांकि मेरे जो आंतरिक विचार हैं मैं उन्हें नहीं बांट रहा, मैं उस चीज़ को बांट रहा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ जिसके कारण आप अपने आंतरिक विचार उत्पन्न कर सकें, सुख में डूब सकें, खुश हो सकें और आप एक ऐसी ऊर्जा से भीगते रहें जो ऊर्जा इस अस्तित्व में समाई हुई है। वह प्रकाश जो आप ही के लिए बना है, जो आप ही देख सकते हैं। यह सूर्य का प्रकाश नहीं जो सब लोग देखते हैं, क्योंकि वह प्रकाश आपके मन में आएगा, वो आपके मन के प्रकाश से जुड़ जाएगा, संयोजन हो जाएगा। तब आप समझेंगे कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और हमारी प्रकृति क्या है। मित्रों, ये दुनिया बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारी है। यदि आप ठोकर खा के गिरते भी हैं तो उसमें भी कुछ छुपा हुआ है। यदि कोई परेशानी आती है उसमें भी कुछ छुपा हुआ है। बस हम जानते नहीं, हम रोने लगते कि इस चीज में ऐसा ऐसा नहीं। यदि हमने इन चीजों को जानना शुरू किया, मित्रों मैं बताता हूं आपको, आप सही मायनों में इंसान बनेंगे। जो अभी आप इंसान नहीं है, अभी आप एक नकल है। आपके विचार कुछ नहीं, दूसरों ने जो दिए वो है। आपकी सोच जो दूसरों ने आपको सोचने के लिए विवश किया वो आप सोच रहे हैं। आपका खाना जो दूसरों ने उगाया वो आप खा रहे हैं। मित्रों, विचारों की भी एक शक्ति होती है, विचारों की एक ऊर्जा होती है। जो इंसान विचारों की ऊर्जा से परिचित होता है वह हमेशा दमकता रहता, वह उन तरंगों से लवरेज रहता, वह जहां जाता लोग समझ जाते, उन्हें कुछ आभास भी होता है। इसलिए मैं आपकी उन्हीं तरंगों को उकेलना चाहता, उन्हीं तरंगों को जिनके कारण आप अपने जीवन को उस रूप में जिएंगे जिस रूप के लिए आप बने हैं। धन्यवाद।